मेरी माँ रोजाना मुझे 1 घंटा वॉशरूम में बंद कर देती और कहती कि इससे तुम जल्दी जवान हो जाओगी। मेरी माँ बहुत बूढ़ी थी, उनको मेरी शादी की फिक्र थी, जबकि मैं अभी 12 साल की बच्ची ही थी। मैं अपनी माँ की इस आदत से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। एक दिन मम्मी ने मुझे वॉशरूम में बंद किया तो मैं किसी तरह रोशनदान से बाहर निकल आई। सामने मेरी माँ मेरे चाचू के साथ। आज इस बात को 1 हफ्ता होने वाला था। मम्मी मुझे रोज बाथरूम में बंद कर देती थी और कहीं मैं बाहर ना निकल जाऊं इसलिए बाहर से दरवाजा लॉक कर देती थी। मेरी उम्र 12 साल ही थी। मैं बहुत ज्यादा डर जाती थी और अंदर ही अंदर डरती रहती थी। मैं अंदर बैठी रहती थी, लेकिन इसी बीच बर्तन गिरने की आवाज सुनाई देती तो कभी कुछ बोलने की और कभी किसी की आवाज आती थी। मैं बार बार मम्मी को आवाज देती कि मुझे बाहर निकाल दो, लेकिन मेरी मम्मी जैसे घर से गायब ही हो जाती थी। मेरी माँ ने मुझे कहा, अगर तुमने ये बात अपने बाप को बताई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक दिन मैंने अपनी दोस्त के घर एक फिल्म देखी जिसमें गलत सीन चल रहा था। फिर मैंने अपनी दोस्त को कह दिया कि इस तरह की आवाजें मुझे मेरे घर से भी आती हैं जब मेरी माँ मुझे बाथरूम में बंद कर देती है। मेरी दोस्त मुझसे 4 साल बड़ी थी। उसने मुझे कुछ बातें समझाई और कहा, तुम्हें जानना होगा कि तुम्हारी माँ बाहर क्या करती है, नहीं तो तुम्हारे माँ और बाप अलग हो जाएंगे और बहुत बुरा हो जाएगा। मैं केवल 12 साल की ही थी, मुझ में ज्यादा अकल नहीं थी, लेकिन मैं सारी चीजों को समझने लगी थी। मैं बहुत दुबली पतली सी लड़की थी, इसीलिए एक दिन बाथरूम में रोशनदान से बाहर निकल आई और बाहर का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। सर पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगी क्योंकि बाहर मेरी माँ। मेरा नाम मीना है। मेरी उम्र 12 साल थी। मेरे पापा एक मोटे आदमी थे, जबकि मेरी माँ बहुत दुबली पतली और खूबसूरत थी। मेरे पापा एक ऐसा काम करते थे कि हफ्ते में सिर्फ एक बार ही घर पर आया करते थे। जिस दिन वो घर आते थे वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन होता था, क्योंकि वो मेरे लिए हमेशा खिलौने लाया करते थे। मेरे साथ बहुत देर तक बैठकर बातें करते और रात को मुझे कहानी भी सुनाया करते थे। वो कहते थे कि तुम बड़ी हो रही हो, छोटी बच्ची नहीं रह गई हो, अब तुम्हें अपना ख्याल खुद ही रखना चाहिए और घर के कामों में अपनी मम्मी का साथ देना चाहिए। मुझे अपने पापा से बहुत मोहब्बत थी। मैं अपनी मम्मी से भी ज्यादा पापा से प्यार किया करती थी, क्योंकि वो हमारे साथ ज्यादा नहीं रहते थे और कभी कभी ही आते थे। लेकिन उन्होंने मुझसे वादा किया था कि जल्दी वो नौकरी छोड़ देंगे और फिर हमेशा के लिए हमारे साथ ही रहेंगे। लेकिन एक बात बहुत अजीब थी कि जब मेरे पापा घर आते तो मेरी माँ का मूड खराब हो जाता था और वो छोटी सी बात पर भी मुझे डांट दिया करती थी। अगर मुझसे गलती से कोई गिलास टूट जाता तो मुझे बुरी तरह से डांटती थी, तब पापा मुझे बचा लेते थे। एक बार पापा ने मुझसे पूछा कि ये पहले भी ऐसे ही गुस्सा करती थी क्या, तो मैंने कहा कि नहीं, जब आप घर आ जाते हैं तभी मम्मी ऐसा करती हैं। अब तो मेरे माँ बाप में एक दूसरे से बहुत ज्यादा झगड़े होने लगे थे। मेरे पापा जब भी घर आते तो मुझे इनकी झगड़े की आवाज सुनाई दिया करती थी, पर जाते वक्त मेरे पापा मुझे कहकर जरूर जाते कि अपना बहुत ख्याल रखना और अपने घर का भी। मेरे दिलो दिमाग ने इस बात को एक जिम्मेदारी समझ लिया और मैं ये सोचने लगी कि मुझे अपने घर का ख्याल रखना है। एक दिन मेरी माँ कहीं पर जा रही थी, तभी मैंने कहा कि आप कहाँ जा रही हैं? मम्मी ने कहा कि बाजार जा रही हूँ। मैंने कहा कि जाने की क्या जरूरत है, कल ही तो सारी चीजें लाई थी। मेरी माँ ने कहा कि तुम कौन होती हो मुझसे ये सवाल करने वाली? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरी माँ नहीं हो। मैंने कहा कि मुझे पापा ने कहा था हर बात पर नजर रखना। मेरी माँ ने कहा, अच्छा तू भी अपने पापा के साथ ही मिल गई है ना? मेरी माँ ने मुझे एक थप्पड़ मारा और मैं रोती रह गई, जबकि माँ चली गई। लेकिन शाम को मेरी माँ का रवैया अच्छा था। उसने मुझसे कहा कि इस तरह की बातें नहीं करते। मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि मुझे अपने घर का ख्याल रखना है। मैंने अपनी मम्मी को 2 से 3 बार टोका और इसके बाद मेरी मम्मी ने मुझे एक बात बताई। मेरी मम्मी ने मुझे अपने पास बिठाया और कहा, देखो तुम 12 साल की हो गई और मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा, क्यों परेशान है आप? परेशानी की क्या वजह है? कहने लगी कि तुमने अपने साथ की दूसरी लड़कियों को देखा है, कितनी जल्दी बड़ी हो गई है और तुम अभी तक बड़ी नहीं हो रही हो। मम्मी की बात ठीक थी, क्योंकि मेरी लंबाई छोटी थी और मेरे साथ की मेरी सहेलियां मुझसे लंबी थी, उनकी लंबाई बड़ी थी। लेकिन मुझे तो यही लगता था कि ये आम बात है, किसी की भी लंबाई छोटी बड़ी तो हो ही सकती है, इसमें परेशानी की क्या बात है? मेरी माँ ने कहा कि परेशानी की बात ये है कि तुम जवान नहीं हो रही हो, तुमको अब तक जवान हो जाना चाहिए था, इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में एक डॉक्टर से बात की थी, इसी के लिए तो मैं जा रही थी, तो तुम मुझे रोक रही थी। मुझे गुस्सा आ गया कि मैं तुम्हारे लिए तो इतनी दूर जा रही हूँ और तुम ही मुझे रोककर मुझसे सवाल जवाब कर रही थी। डॉक्टर ने एक तरीका बताया है, हम कल से वैसा ही करेंगे, फिर तुम भी अपनी बाकी दोस्तों की तरह जल्दी जवान हो जाओगी, क्योंकि मुझे तुम्हारी शादी भी करवानी है। शादी का नाम सुनकर मैं तो हैरान ही रह गई। मैंने कहा कि आपको मेरी शादी कराने की इतनी जल्दी क्या है? आपने मुझे स्कूल भी नहीं पढ़ने दिया, 5 के बाद घर बिठा लिया और मेरी शादी करना चाहती है। उनका कहना था कि जितनी जल्दी शादी हो जाए वही अच्छा होता है। मैंने कहा कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, पर मम्मी ने कहा कि सोचो, तुम्हें एक काम करना है और यही तुम्हारी जिंदगी का मकसद है, तो फिर ये काम जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है ना? अभी तुम छोटी ही दिखोगी और तुम्हारे बच्चे जवान हो जाएंगे। मम्मी की बातें मुझे समझ आ रही थी, क्योंकि वो मेरा दिमाग खसका रही थी, मुझे अपनी बात मनवा रही थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरी माँ क्या करना चाहती है। मेरी माँ ने कहा कि कल से हम एक काम करेंगे जिससे तुम दिन ब दिन जवान होती जाओगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम इतनी खूबसूरत हो जाओगी, तुम्हारी दोस्त तुमसे जलने लगेंगी कि ये लड़की इतनी प्यारी कैसे हो गई है।
जब वो काम मम्मी ने मुझे बताया तो मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई। मैं सोचने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन मम्मी ने कहा कि ये सच है और ऐसा ही होता है। मैंने कई लोगों को ऐसा करते देखा है। मेरी मम्मी का कहना था कि तुम्हें 1 घंटे के लिए मैं बाथरूम में बंद कर दूंगी, तुम्हें 1 घंटा बाथरूम में ही रहना होगा और इससे तुम बहुत जल्दी जवान हो जाओगी क्योंकि मुझे तुम्हारी शादी करनी है। मम्मी ने कहा कि हम कल से ही ये काम शुरू करेंगे। अगले दिन मम्मी नाश्ता कराने के बाद 10:30 बजे बाथरूम में उन्होंने मुझे बंद कर दिया। उनका कहना था कि तुम्हें 10:30 बजे मैंने बाथरूम में बंद किया और पूरे 11:30 बजे बाथरूम से निकाल लूंगी। मैंने उनसे कहा कि मुझे ये काम नहीं करना, मुझे जवान नहीं होना। मेरी जैसी लड़कियां जो भी कर रही हैं करती रही, लेकिन मुझे ये सब कुछ नहीं करना। प्लीज प्लीज आप मेरे साथ ऐसा ना करें, मुझे शादी नहीं करना, मुझे डर लग रहा है। 1 घंटे तक मैं बाथरूम में क्या करूंगी? मम्मी आप भी मेरे साथ अंदर आ जाएं, फिर हम दोनों अंदर बैठ जाएंगे। तो मम्मी ने कहा मैं अंदर आकर क्या करूंगी, मैं पहले से ही जवान हो चुकी हूँ और अब तो बूढ़ी भी हो रही हूँ, ये काम सिर्फ तुम्हारे लिए जरूरी है। मैंने शोर मचा दिया कि मुझे ये सब कुछ नहीं करना। दरवाजे पर हाथ रखकर खड़ी हो गई, दरवाजा बंद ना करे। मेरी माँ अचानक से गुस्सा हो गई और कहने लगी कि चुप हो जाओ, मैंने तुमसे ये बात कह दी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी मर्जी चलेगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं जो कहूंगी और वही होगा। मैं चाहती हूँ तुम जल्दी जवान हो जाओ ताकि मैं तुम्हारी शादी कर सकूं। उन्होंने मुझे अंदर धक्का दिया और दरवाजा बंद करके चली गई। मैं सोचने लगी कि दरवाजा खोलकर बाहर निकलकर भाग जाऊंगी, मुझे ये सब कुछ नहीं करना है। लेकिन उन्होंने मुझे कैद कर लिया था और वो भी बाथरूम में। बाथरूम में वक्त नहीं कट रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि 1 घंटे से ज्यादा हो गया था। मैंने 2-4 बार बुलाया पर मम्मी ने सुना ही नहीं। एक बार मेरी माँ ने मुझे बाथरूम में बंद किया तो 5 मिनट बाद ही हमारे घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई थी और मुझे दरवाजा खुलने की आवाज भी आई थी। इसके बाद मुझे बर्तन तोड़ फोड़ की आवाज आ रही थी, लेकिन मुझे क्या पता था, मैं तो अंदर थी। फिर मैंने मम्मी को बुलाया तो मम्मी की आवाज आई। मेरी माँ ने कहा कि अभी तो सिर्फ 15 मिनट ही हुए हैं। 15 मिनट नहीं हुए थे बल्कि 2 से 3 घंटे गुजर चुके थे। जब मेरी माँ ने दरवाजा खोला तो शाम हो गई थी। इसका मतलब कि मेरी माँ ने मुझे 10 बजे बंद किया और 3:30 बजे पर खोला था। मैंने कहा आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? उन्होंने कहा कि पागल मत बनो, ये काम हमको रोज करना होगा, सब्र से काम लो और खबरदार ये बात अपने बाप को बताई तो जीते जी तुम्हें मार डालूंगी। अपने पापा को ये बात बिल्कुल मत बताना, तुम्हारा बाप तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, तुम्हारी शादी नहीं करवाना चाहता, लेकिन तुम्हारी शादी में ही तुम्हारी भलाई है। एक दिन मैं इसी तरह बाथरूम में बंद थी और मेरा दिल बहुत बुरी तरह से घबराने लगा, इतनी बुरी तरह से कि मैं बेहोश होते होते बची थी। मैंने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, तभी किसी ने दरवाजा खोला। मैं हैरान रह गई, मैं बेहोश हो गई। मैंने देखा कि मेरे पापा ने मुझे थाम लिया था। जब मेरी आंखें खुली तो मैं अस्पताल में थी। डॉक्टर ने कहा कि बच्ची को बहुत देर तक पानी नहीं मिला, इसकी वजह से वो बेहोश हो गई। ये किसी बात पर बहुत ज्यादा डर गई है। मेरे पापा मुझे घर ले आए। मेरी मम्मी बहुत ज्यादा परेशान थी। तब मेरी तबीयत थोड़ी सही हुई तो मेरे पापा मुझसे ये बात पूछने लगी कि बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम बाथरूम के अंदर बंद कैसे हो गई थी? मैंने मम्मी की तरफ देखा तो मम्मी ने मुझे इशारा किया कि खबरदार कोई बात बताने की कोई जरूरत नहीं है। पापा ने कहा किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं अपने पापा से ज्यादा मम्मी से डरती थी। मैंने कहा कि कुछ नहीं हुआ था, मैं बस बाथरूम में बंद हो गई थी, दरवाजा शायद अटक गया था, इसलिए दरवाजा खुल नहीं रहा था, इसलिए मैं डर गई थी और उसी वजह से मैं बेहोश हो गई। पापा ने कहा चलो ठीक है, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखा करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इस तरह का कुछ भी नहीं होगा, अब तुम परेशान मत हो, तुम आराम करो। और पापा चले गए। लेकिन मेरी माँ से लड़ने लगे। उनका कहना था कि मेरी बेटी बाथरूम में फंस गई और तुम घर पर नहीं थी। मैं घर आया तो घर का दरवाजा भी खुला हुआ था। क्या करती रहती हो तुम? मैं इसलिए छोड़कर जाता हूँ सब कुछ तुम्हारे हवाले करके। अगर मैं थोड़ी देर और लेट आता तो सोचा है कि क्या हो जाता, अंदर ही अंदर बेहोश हो जाती, इसका ब्लड प्रेशर लो हो जाता, कुछ भी हो सकता था। एक ही तो बच्ची है और इसका तुम ख्याल ही नहीं रख सकती। किस किस्म की माँ हो? अगर कहीं जा रही थी तो इसको भी साथ ले जाती। वैसे तुम कहाँ पर गई थी? बताओ बताओ मुझे कि क्या लेने गई थी? मम्मी ने कहा घर का सामान लेने। पापा बोले वैसे तो तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं था। मेरी माँ कहने लगी कि बस मेरा मूड बदल गया और मैं वापस आ रही थी। मेरी माँ ने पापा से कहा कि मैं आगे इस बात का ख्याल रखूंगी। मेरी माँ इस कदर नॉर्मल थी कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मेरे पापा यूं तो 1 दिन के लिए आते थे, लेकिन अगले दिन भी मेरे साथ ही रुक गए और मुझे बाजार लेकर गए। बाजार में मेरी नजर चाचू पर पड़ी। मैंने अपने पापा से कहा कि देखिए चाचू जा रहे हैं, चलो इनको बुलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई जरूरत नहीं है उसे बुलाने की, मैं 2-3 साल से नहीं बोल रहा हूँ उससे। मुझे नहीं पता था कि पापा इनसे नहीं बोलते। पापा ने मुझे कहा था कि मैं इनसे बिल्कुल भी नहीं बोलता, वो मेरा दुश्मन है, तुम कभी भी इनसे कोई बात मत करना। अगर वो तुम्हारे लिए कोई खाने पीने की चीज लेकर आए तो वो भी मत खाना और अपनी मम्मी को भी मना करना। मैंने अपने पापा से कह दिया कि ठीक है। मेरे पापा मेरे साथ 2-3 दिन तक रहे। इस बीच मम्मी ने मुझे कभी बाथरूम में बंद नहीं किया और फिर वो चले गए। जब तक पापा घर में थे मम्मी मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आती थी। मुझे लगा कि वो इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगी, लेकिन जैसे ही मेरे पापा वापस गए अगले दिन फिर से मेरी माँ ने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया। अब तो मुझे बहुत डर लगने लगा था क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि अगर मैं थोड़ी देर और बंद रहती तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था, मैं मर भी सकती थी। अब तो मुझे अपनी जिंदगी की परवाह ज्यादा हो रही थी। पता नहीं मम्मी को क्यों नहीं परवाह थी। मैंने गौर किया, बाथरूम में एक रोशनदान था जो काफी बड़ा था, वहाँ जाली लगी हुई थी। अगर मैं किसी तरह से जाली को काट देती तो मैं आसानी से इस बाथरूम से बाहर निकल सकती थी, लेकिन इस जाली को काटने के लिए भी मुझे कोई चीज चाहिए थी। अगले दिन मैंने पहले से ही बाथरूम में जाकर एक छोटी सी कुर्सी रख दी ताकि इसके ऊपर चढ़कर रोशनदान तक पहुंच सकूं। अगले दिन फिर से मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि चलो तुम्हें बंद करने का टाइम हो गया है। तो पहले से ही अपनी जेब में एक कैंची और चाकू रख ली थी ताकि बाद में आराम से चाकू की मदद से जाली काट कर बाहर निकल सकूं। वैसे भी ये जाली दूसरी तरफ थी तो मम्मी ने
देखी नहीं, क्योंकि पीछे की तरफ छोटी सी गली थी जहाँ पर कपड़े धोए जाते थे। मम्मी ने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया और जैसे ही 5 से 10 मिनट हुए, मैं कैंची और चाकू की मदद से इस जाली को काटने लगी। ये काम करने में मेरी सोच से ज्यादा वक्त लग गया था, क्योंकि ये जाली लोहे की बनी हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो कट नहीं रही थी। मुझे बाहर निकलकर पता करना था कि मम्मी क्या काम करती है, और जो भी कर रही थी गलत कर रही थी। इतने दिनों तक मुझे बाथरूम में बंद करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा था, जबकि मम्मी ने तो कहा था कि मैं जल्दी बड़ी हो जाऊंगी, जवान हो जाऊंगी, और ये बात भी मेरे दिमाग में आ रही थी कि ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। ये सब गलत है, क्योंकि अगर इसी तरह लड़कियां जवान होती तो फिर बाकी लड़कियां ये सब कुछ क्यों नहीं करती हैं। मेरा दिमाग इस टाइम कम था, लेकिन इतना जरूर जानती थी कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है जो इस घर में हो रही है। मेरी माँ मुझे बाथरूम में बंद करके घर से निकल जाती थी, या फिर घर में किसी को बुला लेती थी, क्योंकि मुझे किसी की आवाज आया करती थी। ऐसा लगता था कि घर में 2 से 3 लोग मौजूद हैं, जबकि मेरी माँ अकेली होती थी। 1 घंटे की मेहनत के बाद मैं वो जाली तोड़ने में कामयाब हो गई, और अब अगला कदम था इससे बाहर जाना। मैं दूसरी तरफ भी कुर्सी रख दी, अगर मैं नीचे गिरी तो नीचे सहारा मौजूद हो। मैं इससे निकलकर बाहर आ गई और जल्दी जल्दी अपने मम्मी के कमरे की तरफ बढ़ी। मुझे लगा कि कमरे में कोई मौजूद है। अभी मैं अपनी मम्मी के कमरे के पास आती जा रही थी कि मुझे उनके खुलकर हंसने की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई उनकी तारीफ कर रहा हो, और वो शर्मा रही थी। मैं आगे बढ़ी और खिड़की की तरफ खड़ी हो गई। फिर मैंने खिड़की से झांक कर देखा और मेरे होश उड़ गए। मेरी मम्मी के साथ मेरे चाचू बैठे हुए थे, और मैं ये मंजर देर तक नहीं देख सकती थी। मैं रोती हुई वहां से भाग गई, इतना तेज भागी कि ना जाने भाग कर कहाँ पहुंच गई और रास्ता ही भूल गई। एक दुकान से पापा को कॉल की और कहा, नहीं पता मैं भागते हुए कहाँ पर आ गई हूँ। पापा बहुत परेशान हो गए कि तुम भागी ही क्यों थी। मैंने पापा को कहा कि आप जल्दी आ जाओ, बहुत बुरा हो रहा है। मेरे पापा भी बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि मैं कल तक आ जाऊंगा, अभी तुम वापस घर जाओ। मैंने कहा कि मैं घर वापस नहीं जाऊंगी, नहीं तो मेरी माँ मुझे जान से मार देगी। पापा ने मुझे समझाया कि अपनी दोस्त के घर चली जाओ, वहाँ जाकर अपनी दोस्त के पापा से मेरी बात करवाओ। मैंने ऐसा ही किया। पापा ने अंकल से कोई बात की और पापा ने मुझसे भी आराम से बात करी और कहा कि मैं आ रहा हूँ। पापा अगले दिन सुबह सुबह ही मेरी दोस्त के घर पहुंच गए। रात में मैं अपनी दोस्त के साथ ही सोई थी। इन लोगों ने मेरा बहुत ख्याल रखा था, और मेरी माँ जब इन लोगों से पूछने आई तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर नहीं आई है। मेरी माँ मुझे ढूंढ रही थी, क्योंकि मेरी माँ को पता चल गया था कि मैंने उसे देख लिया है। टूटी हुई जाली भी देख ली होगी, तभी तो वो मेरे पीछे लगी है। जब मैंने पापा को सुबह सुबह सारी बात बताई तो बात खत्म होने से पहले ही मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और पापा की आंखों से आंसू बह रहे थे। शायद मैं अपनी उम्र से बड़ी बातें कर रही थी, कुछ ऐसा बता रही थी कि जिसे सोचकर ही पापा परेशान हो गए थे। मेरे पापा ने कहा कि मैं तुम्हें 1 हफ्ते के बाद लेने आऊंगा। जैसा पापा ने कहा था, मुझे लेने के लिए आए और वापस हमारे ही घर आ गए। लेकिन मेरी मम्मी हमारे घर में कहीं भी नहीं थी। मेरे पापा ने मुझे समझाया कि तुम्हारी माँ अब हमारे साथ नहीं रहेगी, हो सकता है वो कभी भी तुमसे मिलने के लिए आए, लेकिन अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। मैं अपने पापा के गले लग गई और समझ गई कि मेरे पापा ने मेरी माँ को छोड़ दिया है। तब से मेरे पापा ही मेरे साथ रहते हैं।